नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित हमने आपको हर एक बात बताया है जब से वैकेंसी आई हुई है। उस क्रम में आज का हमारा नया वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि पेट 2021 का क्या कट ऑफ होना चाहिए जो कि हमारे लिए सेफ़ होगा और इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। इसका सिलेबस क्या है, जो कि सबसे बड़ा लोगों का प्रश्न है कि सिलेबस क्या है, हम अपनी तैयारी किस आधार पर करें, सिलेबस तो पता ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। कंपटीशन लेवल हम आपको बता दें कि इसमें बहुत ही कम होने वाला है। यदि आपने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो कट ऑफ पार करके आपके हाथों में नौकरी आ जाएगी। और यहाँ पर 15 गुना पास होंगे, इसका क्या मतलब है। और कुल पद तो आपको पता ही होगा 2693, जो कि एक बड़ा पद है। और जॉब अस्थाई है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा गलती कर दिया था, वीडियो में कुछ गलत बोल दिया था, तो इसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए, टोटल पद हैं। आपको वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ जो कि हमने पिछले वीडियो में नहीं दी थी, तो इसमें आपको मिलने वाला है। तो देखिए, टोटल पद है 2693, यानी कि 2693। और उससे पहले यदि आप लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, यानी कि कन्हैया जीएस वर्ल्ड अपना चैनल पहली बार हमारा देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला बटन आपको नीचे दिख रहा है उसको दबा देना है। ठीक है, दबा दिया। अब बगल में एक घंटा आया है, उसको भी दबा दें, इससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे इससे मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा और आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो देखिए, टोटल पद है 2693 और 2693 हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए, यानी कि जो यह वाली मुख्य परीक्षा है, इसके लिए टोटल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे 15 गुना, यानी कि 2693 गुणे 15 करेंगे तो 40 मतलब 40,395 आएंगे। यहाँ पर जब आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो 15 गुना का मतलब क्या है, तो देखिए, अभी तो आवेदन चल रहा है, इसमें से, ठीक है, जितना भी आवेदन हुआ उसमें से पद का 15 गुना ऊपर से जितने लोगों का टॉप नंबर है उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब देखिए, दूसरी बड़ी बात यहाँ पर आती है कि कितने नंबर पे हम लोग शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्ट के लिए कितना नंबर चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा चलना होगा पीछे। देखिए, अब इसमें कितने शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी कितने नंबर पर मेरिट बनेगी, इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह काम है आयोग का। जितना फॉर्म पहले भरा जाएगा, फिर उसके हिसाब से आयोग 15 गुना 15 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करेगा। अब बात यह है कि कितनी ज़्यादा इसमें फॉर्म आते हैं। अब कितने फॉर्म अभी तक आए हैं इसके बारे में तो नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक पूरा फॉर्म नहीं भर जाता, ठीक है, पूरा फॉर्म भरने के बाद हम आपको बता देंगे कि कितना फॉर्म भरा गया। अब देखिए, यह शॉर्ट लिस्ट करने का काम है आयोग का। आयोग अपना एक कट ऑफ डिसाइड करेगा कि इससे ऊपर के अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाता है। अब सवाल ये है कि कितने नंबर पर शॉर्ट लिस्ट हो सकती हैं। तो देखिए, पहली बात तो अभी फॉर्म भरा जा रहा है, तो जिसका भी एक नंबर से ज़्यादा है, जिसका भी एक नंबर से ज़्यादा है, सभी को करना है आवेदन। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके पहले एक वैकेंसी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा या फिर जाना होगा, या आपके सगे संबंधी कोई हो एएनएम की, ठीक है, उसमें जब फॉर्म भरा जा रहा था तो जिसका भी एक नंबर था, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि एक नंबर पे कहाँ होता है सिलेक्शन, दो नंबर पे कहाँ होता है सिलेक्शन। तो जिनका भी 10-15 नंबर तक था, उससे उन्होंने किसी ने, बहुत सारे अधिकतम लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। लेकिन जब शॉर्ट लिस्ट की बात आई तो जिसका भी 0 नंबर से ज़्यादा था, बाद में फिर आयोग ने इसको 1 नंबर कर दिया, यानी कि जिसका भी 1 नंबर से ज़्यादा था सभी को इसके लिए सेलेक्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी ही नहीं मिले, ठीक है, बच्चे ही नहीं मिले, उतना मिले ही नहीं कैंडिडेट। तो आप सभी को जिसका भी 1 नंबर से ज़्यादा है, तो पहली बात है सबको करना है आवेदन, यानी कि सभी को फॉर्म भर देना है। अब यह आयोग डिसाइड करेगा कि कितने पर नंबर जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, कितनी बात करें सेफ कितना नंबर रहेगा, तो पहली बात सबको आवेदन कर देना है। अब इसके बाद जिसका भी नंबर 20-25 या फिर 10-30-35 जितना भी आ रहा है, सभी लोग अपने आप को इस लाइन में समझे कि हमारा भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत ही कम है। ज़रा आप एक बार सोचिए
कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन में आपका तीनों सब्जेक्ट में से समाजशास्त्र, होम साइंस या फिर जो भी है, इसी में से कैंडिडेट होने चाहिए। और सबसे बड़ी दूसरी बात है कि इसमें सभी महिला अभ्यर्थियों को कहा गया है, यह भर्ती केवल फीमेल के लिए है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास यह सब कुछ है, यानी कि बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास यह स्पेसिफिक डिग्री है। और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन ही नहीं किया था पेट 2021 में। देखिए पेट जब 2021 आया था, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं था कि पेट क्या है, इससे क्या होगा। लेकिन लेखपाल की वैकेंसी आई तो सबको याद आया कि पेट में हमने आवेदन ही नहीं किया। इसलिए वर्ष 2021 में जो पेट की वैकेंसी आई थी तो बहुत कम लोगों ने इसमें आवेदन किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो अब जा कर के पता चल रहा है कि हम तो इसमें फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने पेट में आवेदन ही नहीं किया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है पेट में आवेदन बहुत कम लोगों ने किया है और इसलिए इसके कैंडिडेट बहुत ही कम हैं। तो जिसका भी 1 नंबर से ज़्यादा है वह सभी लोग अप्लाई करें। उम्मीद है कि 1 नंबर से ज़्यादा के जितने सभी लोग हैं सभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने लोगों को किया जाएगा, 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को किया जाएगा। तो जिनका भी 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर है, सभी लोग अपने आप को इस लाइन में समझेंगे कि हमारा भी नंबर आ सकता है। आपको भी शॉर्ट लिस्ट किए जाने की संभावना है, ठीक है। बहुत हो चुका लेक्चर, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए सिलेबस के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि आपको जल्द ही इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं एएनएम भर्ती से। एएनएम भर्ती भी एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए थी, महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए लोगों के लिए थी। तो उसमें क्या था, 100 क्वेश्चन आए हुए थे और 100 क्वेश्चन जो थे उनके ही ट्रेड से, यानी कि उनके विषय से ही संबंधित 100 के 100 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि 100 तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और 100 जो क्वेश्चन है इसमें अधिकतम या हो सकता है 100 के 100 आपके ट्रेड से, यानी कि गृह विज्ञान से हो सकता है, समाजशास्त्र से हो सकता है, ठीक है। जितना भी ट्रेड उसमें दिया है उनसे ही 100 के 100 क्वेश्चन होने की प्रबल संभावना है। या फिर 100 के 100 नहीं हो गया तब भी 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अपने संबंधित सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो आप इसका तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास 9 की या फिर 10 की, ठीक है, 11-12 की जो सोशल साइंस की, ठीक है, समाजशास्त्र की या फिर होम साइंस की जो भी दिया है उसको अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके संबंधित सब्जेक्ट से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इतना तो पक्का है कि इसमें 100 का 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देखिए एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, यह लोगों का सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करें तो पिछले कई महीनों से यह बहुत ही फॉर्म में चल रहा है। देखिए एएनएम की बात करें या फिर लेखपाल की बात करें तो भर्ती आई थी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर जनवरी में आई थी। और अब तक देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, यानी कि 8 महीना में उन लोगों का एकदम फाइनल रिजल्ट दे दिया है। पेट से ही भर्ती उनको भी हुई थी तो उन लोगों का फाइनल रिजल्ट दे दिया है। तो इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जहाँ तक संभावना बन रही है यह नवंबर लास्ट में, ठीक है, नवंबर लास्ट में इसकी पूरी की पूरी चांसेस बन रही है। यदि नवंबर लास्ट नहीं हुआ तो दिसंबर तक जा सकता है। हालांकि नवंबर आप अपना आखिरी मान के चलिए कि इसका नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है इस समय थोड़ा तेज़ हो गया है। जो भी नई वैकेंसी आ रही है उसको जल्दी जल्दी क्लियर करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर बात करें कि जॉब अस्थाई है या अस्थाई, देखिए इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तुझे कुछ नहीं पता है, क्या बकवास करता है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। तो देखिए जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है कि परमानेंट नहीं है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, जब कोई भी वैकेंसी आयोग द्वारा दी जाती है तो यहाँ पर जॉब में यहाँ पर लिख दिया जाता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब परमानेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जॉब है संविदा पर है, नहीं, जॉब क्या है, अस्थाई है, यानी कि आपकी परमानेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी जब वैकेंसी आती है तो यहाँ पर अस्थाई लिख दिया जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 2 वर्ष के लिए कोई भी जॉब अस्थाई मानी जाती है। 2 वर्ष के बाद ही उसे परमानेंट का दर्जा दिया जाता है। चाहे आप यूपी पुलिस उठा लें या फिर कोई भी वैकेंसी उठा लें, 2 साल के लिए वह
अस्थायी के तौर पर आपको रखा जाता है और 2 वर्ष के बाद आपकी जॉब को पक्की कर दी जाती है। तो यह वैकेंसी कैसी है? पूर्णतः अस्थायी है, यानी कि सरकारी है। आपको पूरा का पूरा सैलरी मिलेगा, जॉब मिलेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी किसी भी प्रकार के प्राइवेट जॉब या फिर संविदा के जॉब की वैकेंसीज वगैरह नहीं निकालता है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 32 के यानी कि 32,000 के आसपास पहली सैलरी आपको मिलने वाली। के का मतलब होता है 1000 से, ठीक है। हमारे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं? 7 के, यानी कि 7,000 से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आपने नहीं किया तो ज़रूर करें और अपने साथियों को भी ज़रूर करवाएं, ठीक है। तो 32,000 से शुरुआती आपकी सैलरी होने वाली है और मोटिवेशन बना लीजिए 32,000 सैलरी को ही और अपनी तैयारी में लग जाइए बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में देखिए, जब महिला स्वास्थ्यकर्ता से हम लोग तुलना करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वह भी वैकेंसी महिलाओं के लिए थी और यह भी महिलाओं के लिए है। फ़र्क मतलब सिर्फ फ़र्क इतना है कि वह जो वैकेंसीज थी उसमें पोस्ट थोड़ा ज़्यादा था। तो देखिए उसमें यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता की फ़ाइनल मतलब जो कट ऑफ अभी आई है उसकी बात करें तो 50 नंबर पे अंतिम सिलेक्शन हो गया है जनरल वालों का, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी का 35 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है और एसटी का 13 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। ये आप क्या लेंगी? और ओबीसी का 42 नंबर पे सिलेक्शन और ईडब्ल्यूएस का पूछो ही मात्र 3 नंबर, यानी कोई भी तुक्का मार के आया यहाँ पर पास हो गया। और यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता सेनानी की 9 नंबर यानी कि लगभग 10 नंबर की गई है। तो आपकी भी फाइनल जो कट ऑफ है इर्द गिर्द इसी के घूमने वाली है। तो फाइनल कट ऑफ को अभी लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मान के चलिए आप यदि जनरल में है तो 50 प्लस नंबर लाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में है तो ओबीसी में लगभग 45 के आसपास यदि आपका नंबर है फाइनल में तब सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में भी 42 के लगभग मान सकती हैं, ठीक है। एससी में 42 और एसटी में 40 करीब मान करके चल सकते हैं कि यदि आपका 40 से 50 नंबर के बीच में है तो फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह इसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम है। हमने बताया अभी कंपटीशन लेवल क्यों कम है, क्योंकि यह तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था पेट क्या है और इसमें आवेदन ही नहीं किया, लेकिन अब जब वैकेंसी आई तब उनको ख्याल आ रहा है कि पेट भी कुछ था, हमें भी आवेदन करना चाहिए था। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इन्हीं तीनों डिग्रियों से, स्पेसिफिक डिग्रियों से बीए पास किए हुए हैं, ठीक है। और यह जो वैकेंसी है कला वर्ग के लिए, हालांकि इसमें बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कला वर्ग के, यानी कि आर्ट साइंस से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपका जितना भी डाउट था तो हमने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र कहाँ की बनवाएं? तो यदि आपकी शादी हो चुकी है और सेम कैटेगरी में हुई है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपने ससुराल का ही बनवाएंगे, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र कहाँ का बनेगा? ससुराल का बनेगा। लेकिन यदि आपका कैटेगरी थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि अदर कास्ट में शादी किया है, तो आपको अपना पिता का यहाँ का ही लगाना पड़ेगा यदि आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से मिल गई होंगी। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर लाइक वाला बटन है इसे भी ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।